नमस्ते। आज बात करते हैं बिहार की, जहां कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। हम उन मेगा प्रोजेक्ट्स पर नजर डालेंगे जो अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर हकीकत बनते दिख रहे हैं। चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि बिहार का आने वाला कल कैसा आकार ले रहा है। तो सवाल ये है कि बिहार में अचानक इतनी हलचल क्यों है? इस बदलाव के पीछे जो असली वजह है ना, वो छिपी है कुछ बहुत ही एक्साइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स में। आज हम फोकस करेंगे दो ऐसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स पर जिन पर हाल ही में इतनी तेजी से काम हुआ है कि अब वो सिर्फ प्लान्स नहीं रहे बल्कि हकीकत बनने के बहुत करीब आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, बिहार का नया विकास अभियान। ऐसा लग रहा है मानो राज्य में डेवलपमेंट की एक नई लहर सी आ गई है जो बहुत कुछ बदलने वाली है। तो पहली बड़ी अपडेट क्या है? ये है एक बिल्कुल नया मरीन ड्राइव। और नहीं, हम पटना वाले की बात नहीं कर रहे हैं। ये कुछ अलग है और शायद उससे भी बड़ा। जी हाँ, बात हो रही है मुंगेर भागलपुर मरीन ड्राइव की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो गंगा के किनारे एक बिल्कुल नई तस्वीर बनाने का वादा करता है। और सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BSRDCL, उन्होंने भागलपुर में लैंड एक्विजिशन का प्रपोजल जमा कर दिया है। अब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसका सीधा सा मतलब है कि जमीन पर काम जल्द ही शुरू हो सकता है। और हाँ, मुंगेर भी बस कुछ ही दिनों में फॉलो करने वाला है। तो ये पूरा प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है? सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसे 4 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रपोजल जाता है, फिर जमीन की पहचान होती है कि कौन सी सरकारी है, कौन सी प्राइवेट। इसके बाद ये देखा जाता है कि इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, और फाइनली एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो जाता है। मतलब सब कुछ एक सिस्टम से होता है। और ये कोई छोटी मोटी सड़क नहीं है, हम बात कर रहे हैं पूरे 75.8 किलोमीटर्स की। सोचिए ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना महत्वाकांक्षी है। इसे बनाने के लिए 2 फेज में काम होगा। पहला फेज सफियाबाद से सुल्तानगंज तक और दूसरा सुल्तानगंज से सबौर तक। और सबसे अच्छी बात क्या है, दोनों जिलों में काम एक साथ शुरू होगा ताकि ये प्रोजेक्ट तेजी से पूरा हो। तो इसका आम लोगों के लिए क्या मतलब है? आसान भाषा में कहें तो कम ट्रैफिक जाम, घूमने फिरने के लिए एक खूबसूरत नदी का किनारा और सबसे जरूरी एक साफ सुथरी गंगा। तो ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये लोगों की लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाने का एक तरीका है। अच्छा, तो मरीन ड्राइव की बात तो हो गई। अब बढ़ते हैं बिहार के एक और बड़े सपने की तरफ। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि शायद राज्य की पहचान को भी बदल सकता है। जी, बिहार में एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी। और ये सिर्फ कोई सपना नहीं है बल्कि अब ये हकीकत बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट को अब जो है ना, असली मोमेंटम मिल रहा है। हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और फिल्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने काफी इंटरेस्ट दिखाया है। इसका मतलब साफ है, अब इस प्रोजेक्ट को सीरियसली लिया जा रहा है। जैसा कि खुद चीफ सेक्रेटरी ने कहा है, बिहार फिल्म सिटी बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर राज्य की छवि को मजबूत करेगी। मतलब ये सिर्फ फिल्में बनाने की जगह नहीं होगी, ये जॉब्स क्रिएट करेगी और बिहार की इमेज को पूरी दुनिया में बेहतर बनाएगी। और ये कोई छोटी मोटी फिल्म सिटी नहीं होगी। जरा सोचिए, इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज, मॉडर्न स्टूडियोज, पोस्ट प्रोडक्शन का पूरा सेटअप, सब कुछ एक जगह। मकसद सिर्फ भोजपुरी सिनेमा को सपोर्ट करना नहीं है बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड को भी बिहार में लाना है। साथ ही यहाँ के लोकल टैलेंट को भी एक बड़ा मंच मिलेगा। और इसमें एक बहुत ही खास बात है, ये एक ग्रीन फिल्म सिटी होगी। इसका मतलब है कि इसे बनाते वक्त पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये दिखाता है कि सोच कितनी मॉडर्न और फ्यूचर फॉरवर्ड है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स मिलकर क्या कहानी कहते हैं? ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील के स्ट्रक्चर नहीं है, ये बिहार के लिए एक नए भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये स्लाइड ये सब कुछ बयां कर देती है। एक तरफ बिहार का अतीत जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां थीं, और दूसरी तरफ है भविष्य जहां मॉडर्न मरीन ड्राइव बन रहे हैं। जहां पहले ब्रेन ड्रेन की बात होती थी, वहीं अब क्रिएटिव टैलेंट का हब बनाने की तैयारी है। और जहां मौके सीमित थे, वहां अब इकोनॉमिक ग्रोथ के नए रास्ते खुल रहे हैं।
तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये दो अलग-अलग प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी के दो मजबूत पिलर हैं। एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ लाएगा और दूसरा जो कल्चरल पहचान को नई ऊंचाई देगा। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या हम सच में बिहार के एक नए ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़े बदलाव की शुरुआत देख रहे हैं? क्या ये उस नए बिहार की पहली झलक है जिसके बारे में सब बात करते हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।